और शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भिन्न भिन्न तरीके से समझ दे रहे हैं कि हम निराकार आत्माएं हैं। हम इस सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्टर्स हैं। एक्ट अब पूरी हो रही है और हमें वापस घर जाना है। इसलिए देह के विस्तार को फुल स्टॉप लगाकर श्रीमत पर चलकर सभी के साथ सतुगुणी सतयुगी व्यवहार करके खुद को और दूसरों को फ्री करना है। परमपिता परमात्मा के साथ उड़ने के लिए हमको अशरीरी बनना है। शरीर का कुछ भी हमारी स्मृति में न रहे, ये मेहनत करनी है। ऊंचे धाम में ले जाने के लिए ऊंची तैयारी करवाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ऊंची श्रीमत पर चलकर ऊंचा बनकर ऊंचे धाम में पहुंचने के लिए सूक्ष्म वतन तक पहुंचने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे शिव बाबा के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी ये समझ पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। उनकी समझ जो है वो उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है लेकिन देह के रिश्तों में ही फंसी पड़ी हैं। समय है परमपिता परमात्मा को याद करने का, लेकिन दैहिक रिश्तों में दिमाग सारा उलझा हुआ है। ऐसी रूहों को वैराग आए इस दुनिया से और सबका बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझ जो है वो उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। फिर उन रूहों का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ लगे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की मुरली समर्पित करेंगे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं और जो उनसे संबंधित रूहें हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। ऐसी तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे। उनके प्रति प्रभु जी की मुरली समर्पित करेंगे जो इस समय गर्भ में हैं। आत्माएं प्रभु से जुड़ी रहें और जब बाहर आएँ तब भी वो प्रभु से जुड़ी रहें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी मुरली हॉस्पिटलों में पीड़ित आत्माओं तक पहुँचे, उन रूहों तक पहुँचे जो घरों में पीड़ित अवस्था में है। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे और सारी आत्माएं अपने कर्म भोग को बाबा की याद में चुकतू करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी मुरली की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो रूहें वाम मार्ग में चली गई हैं, जो रूहें वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं। उन रूहों के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, जो अपनी संस्था बनाकर खुद भी गुमराह होकर बैठे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। फिर भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न मठ पंथों के प्रति, भिन्न भिन्न धर्मों की भिन्नता में जो बटी हुई आत्माएं हैं उनके प्रति, देश के नाम पर, राज्य के नाम पर और धर्म के नाम पर जो बट गई हैं आत्माएं, कोई चाइनीज़, कोई गुजराती,
कोई भाषा के नाम पर बटी हुई सभी आत्माओं तक मीठे प्यारे शिव बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो वैश्याएँ बन गई हैं, जो गणिकाएँ बन गई हैं, जो इन रूहों से ऐसे धंधे करवाते हैं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। यादव, कौरव, यवन जो बन गई हैं आत्माएं, उन तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो भटक रही हैं रूहें, उन तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रही हैं, जो तांत्रिक बन गए हैं, अघोरी बन गए हैं, तमाम रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, हर आत्मा परमात्मा से जुड़े, हर आत्मा को सद्बुद्धि आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न जेलों में कैद जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं तक जो काल कोठरियों की सज़ा भी खा रहे हैं, काले पानी की सज़ा भी खा रहे हैं, और भी सारे कैदियों के प्रति हम दिल से प्रभु जी की मुरली समर्पित करेंगे। उन आत्माओं को जब जब हम लोग पढ़ें और जब जब बाबा की समझ मिले, बाबा की समझ उन तक भी पहुँचे और सभी रूहों का मन परमात्मा की तरफ मुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो रूहें अंक तस्करियाँ कर रही हैं, जो रूहें हिंसात्मक हो गई हैं, जानवरों से भी बदतर जीवन जी रही हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश सब खा रही हैं, उसका बिजनेस कर रही हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। साहूकारी के नशे में जो धुत है, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री की रूहें, अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो हैं, उनके प्रति, आतंकवादियों के प्रति प्रभु जी की समझ हम समर्पित करेंगे। हर आत्मा परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े, हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा फिर से अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। और जो सीरियल्स बनाती हैं, जो गंदे गीत बन, सबको वैराग आ जाए। देखिए भान से, देखिए अभिमान से, देखिए अभिमान के विस्तार की गंदगी से हर आत्मा परमात्मा की तरफ मुड़े। तरह तरह के नशे करने वाले जितनी भी आत्माएं हैं, उन तमाम रूहों तक मीठे प्यारे बाबा की मुरली हम समर्पित करेंगे। सबके नशे वो गंदे छूट जाएं और हर आत्मा को ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन स्थानों तक, उन लोगों तक प्रभु जी के महावाक्यों की ताकत पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची ही नहीं है, और अगर पहुँचती है तो रूहें तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। हम सब अपने लिए भी ये महावाक्य जो हैं, यही दुआ करेंगे कि एक एक बोल जो है वो मुझ आत्मा के लिए है। तो एक एक बोल बाबा का हम धारण करें और हम अपने स्वधर्म में टिके और मीठे परमपिता परमात्मा का नाम रोशन करें। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे प्यारे से परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए कौन से राज लेकर आए हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप मीठी से मीठी सैकरीन है, इसलिए और सभी बातें छोड़ दो और उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा समझ दे रहे हैं कि बाप मीठे से मीठी सैकरीन है। मिठास ना, कभी कभी सैकरीन बहुत मीठी होती है तो बहुत एक जगह चीनी वगैरह नहीं यूज़ करते, थोड़ी सी सैकरीन डालते हैं तो बहुत सारा मिठास आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बाबा जो है, शिव बाबा जो है, वो असल में मीठे से मीठे सैकरीन है। और इसलिए सारी बातें हम दुनिया की छोड़ते हैं, क्योंकि दुनिया में तो कड़वाहट है। अगर यहाँ पर मिठास भी है तो नकली मिठास है, उसके पीछे कड़वापन बहुत गहरा छिपा हुआ होता है। इसलिए सारी बातों को छोड़ना है जो कड़वी हैं और एक शिव बाबा की यादों में रहना है। तो हम सभी आत्माएं भी मीठी सैकरीन बन जाएंगे, क्योंकि कब से बाबा हमको मीठे बच्चे बोल रहे हैं, इसी उम्मीद से कि हम सभी मीठे बन जाएं। लेकिन बाबा देखते हैं कि कड़वाहट तो अभी भी बरकरार है। सिचुएशंस देखकर आ जाती है, ऑपोजिशन देखकर आ जाती है, कोई अपमान कर दे तो आ जाती है, मना तरह तरह की विधियों से कड़वाहट अभी भी कूट कूट कर भरी हुई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब एक बात करो, आप एक काम करो, सारी बातें को छोड़ दो, मेरे को तुम याद करो। बाबा कहते हैं मुझ बाप को तुम याद करो तो तुम्हारे अंदर मिठास अपने आप आ जाएगी। हम सभी रूहें भी फिर मीठी सैकरीन बन जाएंगे और फिर सबको मिठास का सहयोग देकर वापस घर लेकर जाएंगे।
प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? हम इस समय अपने शिव बाबा से श्रीमत ले रहे हैं, है ना? तो तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के संस्कार अभी हम भर रहे हैं। हम नॉलेज से फुल हो रहे हैं। भविष्य में बिगर कोई वजीर फिर राय देता है ना, तो भविष्य में 2500 ईयर्स तक कोई भी किसी से राय नहीं लेगा, क्योंकि यहीं से नॉलेज से भरपूर होकर आत्माएं जाएंगी। तो भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ मना संस्कार भर रहे हो। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने के लिए। बाबा हमको सिखाते हैं कि कैसे हम भविष्य राजधानी को चला सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पर खुद पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। यहाँ पर हमको समझ मिलती है कि हमें खुद पर रूल करना है, दूसरी सोल्स पर हमें रूल नहीं करना है। तो तुम यहाँ पर आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की जो श्रीमत लेनी है ना, उसके लिए आए हो। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार ही नहीं होगी हमको। हमारे शिव बाबा हमको ऐसी श्रीमत देते हैं जो 2500 ईयर्स तक सतयुग त्रेता युग में जो सोल आने वाली है उसको किसी से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। राय तो उन्हें लेनी होती है ना जिनकी बुद्धि कमज़ोर होती है। तो अभी तो बुद्धि बाबा में एकाग्र करके बाबा की ज्ञान रूपी रत्नों को अपनी बुद्धि रूपी झोली में भरकर हम अपनी बुद्धि को तो बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं राय किसको चाहिए होती है? राय तो उन रूहों को चाहिए होती है जिनकी रूहें बड़ी, जिनकी बुद्धि जो है वो बड़ी कमज़ोर होती है, वो जाकर दूसरों से राय मांगते हैं। हम सभी आत्माएं इस समय कलयुग में इतने कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ भी होता है उसको पूछना होता है तो दूसरे से जाकर हम पूछते हैं, बता दो क्या करें, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब अपना डिसीजन है ही नहीं है, हम दूसरों की डिसीजन पर चलने लग गए, इतने हम कमज़ोर हो गए। लेकिन अभी शिव बाबा की श्रीमत पर जब हम चलते हैं, जब हम स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से कार्य कराते हैं, मन बुद्धि संस्कार से कार्य कराते हैं जैसे श्रीमत कहती है, तो बुद्धि हमारी और ज्ञान रत्नों को धारण करके अर्थात प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। तो वो जो ज्ञान मैं प्रैक्टिकल में यूज़ करती हूँ वो मेरी बुद्धि रूपी झोली में भरता जाता है, तो मेरी बुद्धि बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। फिर मुझे भविष्य में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मुझे बता दो अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम सभी रूहें बिल्कुल राइटियस डिसीजन लेंगे और राइटियस विधि से चलेंगे। भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के संस्कार अभी हम अपने अंदर भर रहे हैं। हम सभी आत्माएं बाबा के पास आए ही हैं भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राय तो उन्हें लेनी पड़ती है ना जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो, जिनकी बुद्धि सशक्त हो, उनको कहीं से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? ज़रूर रूहानी बाप ही तो कह सकते हैं। हम रूहों के जो पिता हैं वो कह सकते हैं। बाकी इस दुनिया में जितने भी हम गुरु बना लें, जितने भी ऋषि मुनि हो जाएं, संत महात्मा हो जाएं, वो किसी को रूहानी बच्चा बोल ही नहीं सकते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम सुप्रीम रूह हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि बाकी जो हैं वो रूहें बच्चे हैं ना। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली निराकार परमपिता परमात्मा संगम युग में आकर ब्रह्मा जी का तन लेकर हम आत्माओं को संबोधित करते हैं रूहानी बच्चे कहकर, क्योंकि वो हम रूहों से ही बात कर रहे हैं और हम सभी रूहें जो हैं वाकई रूहानी बच्चे हैं शिव बाबा के, और हमेशा ही हैं। भले हम कितने भी शरीर ले लें, कितने भी मर्तबे यहाँ पर बना लें, असलियत तो हमारी यही रहती है कि हम निराकार हैं और हम निराकार परमपिता परमात्मा की ही संतान हैं। तो इसलिए हम सभी आत्माएं रूहानी बच्चे बनते हैं इस समय, और बाबा फिर हम रूहों से ही बात करते हैं। रूह परमात्मा का बच्चा है और रूह यहाँ पर ड्रामा में एक्टर हैं। रूह शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेती है पार्ट बजाने के लिए, और
रूह जो है वही पुनर्जन्म में आती हैं और पुनर्जन्म में आते आते विस्मृत होती हैं, फिर पाप करती है। फिर बाबा भी आए हैं तो हमको पुण्य करना सिखाते हैं, तो इस पुण्य से फिर हमारे पाप जो है वो मिटते जाते हैं। इस विधि से हमको चलना है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप उनको समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सभी को सुख शांति देने वाला, सबको दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई भी नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। बाबा हमको बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हम सब अभी जानते हैं कि सिवाय शिव बाबा के, सिवाय रूहानी बाप के, सिवाय सुप्रीम रूह के सभी को सुख शांति देने वाला और सभी को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई भी नहीं है। इसलिए दुख में बाप को सभी याद करते रहते हैं, क्योंकि वही दुखों से लिबरेट करते हैं। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। अभी हमको हमेशा बुद्धि में क्या रखना है? हमारे शिव पिता परमात्मा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। तो सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में तो बहुत फ़र्क है। अभी हम समझते हैं कि सम्मुख सुनने में और दूर रहकर सुनने में तो बहुत फ़र्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं, तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करने के लिए कहते हैं, हमको बार बार सच्चाई की तरफ लौटने के लिए कहते हैं। समझ देते हैं कि हम शरीर नहीं, असल में आत्मा है। हम आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करती हैं, इसलिए हम आत्माओं को यही सुधरने का टाइम आ गया है। तो बार बार ये पक्का कराना है कि तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा अपने बाप से वर्षा ले रही हूँ, ये मुझे याद रखना है। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को इस समय अपने बाप से वर्षा लेना है। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा जो है ना, वो तमो प्रधान है और जो फिर सतो प्रधान बनती है। हमारे मीठे बाबा क्या कह रहे हैं? घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करो, बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस समय बाप से वर्षा ले रही हूँ। तो ख्याल रहेगा ना भाई, वर्षा तो यूं ही मिलने वाला नहीं है। वर्षे के लिए तो फिर हमको सुख अगर कमाना है तो हमको यहाँ सदा सुखी रहना है, हर हाल में सुखी रहना है, हर हाल में शांत रहना है। मतलब जो वर्षा है ना, वो हमको वैसा बनकर लेना है। ऐसे नहीं मिलेगा हमको वर्षा, शक्तियों का वर्षा। अभी हम कौन सा वर्षा लेते हैं? अभी हम शक्तियों का वर्षा लेते हैं, ज्ञान का वर्षा लेते हैं, गुणों का वर्षा लेते हैं, मुक्ति का वर्षा लेते हैं, हम जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। हम इस समय सारे वर्षे ले रहे हैं भगवान से, लेकिन ये वर्षे मुझे मिलेंगे कैसे? जब मैं उस स्थिति में स्थित रहूँगी, जब मैं स्वीकार करूँगी कि हाँ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर मैं शांत रहकर ये सबूत दूंगी, है ना, तब जाकर शांति का वर्षा मेरे को मिलेगा, तब जाकर मेरे को सुख का वर्षा मिलेगा, तब जाकर मुझे प्रेम का वर्षा मिलेगा। ऐसे करके हमको वर्षा मिलेगा ना। तो करना है तो कैसे करेंगे? जब मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझूंगी, तभी तो मैं पावरफुल अनुभव करूंगी ना। आत्मा नहीं समझने से, शरीर समझने से हम कमज़ोर फील करते हैं। तो हमको स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार निश्चय करें कि मैं एक सोल हूँ, परमधाम निवासी हूँ, परमात्मा का मैं बच्चा हूँ। सारे कल्प में 5000 ईयर्स में ये एक ही समय आता है।
ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। पूरे कल्प में 5000 ईयर्स में ये एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। यही वो समय है जब हम सारी सोल्स जो है ना पावरफुल बनते हैं, पुरुषोत्तम बनते हैं। सभी पुरुषों में, सभी आत्माओं में हम उत्तम बनते हैं। यही तो संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। फिर तो कभी बनते भी नहीं हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं जो हैं इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, जो फिर से सतो प्रधान बनती हैं। बनना पड़ता है। अगर सतयुग में जाना है तो बाबा कहते हैं यूं तो सारी मनुष्य मात्र की आत्माएं जो हैं वो सब इस समय तमो प्रधान बन गई हैं, जो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। सतो प्रधान है तो फिर लक्ष्मी नारायण उत्तम, और तमो प्रधान होने से फिर मनुष्य भी बिल्कुल कनिष्ठ बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं। कलयुग के अंत में इस समय सभी आत्माएं शूद्र बन गई हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, शरीर नहीं बजाता। तो आत्माओं को बाप बैठ बिल्कुल सामने समझाते हैं कि सारा पाठ जो है ना ये आत्मा ही बजाती है, शरीर नहीं बजाता है ना। बार बार पक्का करना है कि मेरे को ही सुधरना है, मेरे को ही उड़ना है, वापस घर जाना है, मेरे को ही नई दुनिया में आना है। तो मुझे याद रखना चाहिए ना, क्योंकि बाबा ने तो अब बोल दिया कि अब तो शरीर तो आप हो नहीं, इसलिए आप बोलोगे कि शरीर ने ऐसा कर दिया, शरीर ने वैसा कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो करती है आत्मा करती है। स्वधर्म के खिलाफ जाती है, कौन जाती है? आत्मा जाती है। अपने आप को श्रापित कौन करती है? आत्मा ही करती है। कैसी करती है? रावण की मत पर चलती है, देह के अभिमान में आकर चलती है। तो ये सारा जो है हमारे ऊपर ही आएगा। इसलिए बाबा बार बार रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं कि तुम सोल को ही सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। प्रभु जी समझते रहे कि आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो फिर पाठ बचता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया की रहने वाली है। आत्माओं को बाप बैठकर सम्मुख समझा रहे हैं। अब मुरली के द्वारा भी समझा रहे हैं तो सम्मुख समझा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सारा पाठ जो है ना ये सोल ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो फिर पाठ बचता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। ये तो किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझते हैं और न दूसरों को समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला जो है अब खुला है। बाबा कहते हैं हम सभी आत्माएं बार बार याद दिलाना है अपने आप को कि हम सभी आत्माएं जो हैं हम निराकार दुनिया की रहने वाली हैं, आत्माओं की दुनिया की रहने वाली आत्माएं हैं। ये किसको भी यहाँ पता नहीं है। सब यही सोच रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि हम शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन सारी आत्माएं विस्मृत होकर इस धरती को ही वो अपना समझ रही हैं कि ये हमारी है ना। तो हमारी ये है, लेकिन ये बहुत प्यार वाली रीति से बोलना है। लेकिन अधिकार जमाना है इस पर देह अभिमान में, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये तो हमारी मेहमान नवाजी कर रही है और हम सभी मेहमान हैं। मीठे बाबा बोल रहे हैं बार बार आप अपने आप को समझाओ कि असल में हम सभी आत्माएं निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। ये किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझते हैं और न दूसरों को समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। अब हमको बुद्धि का ताला, नहीं तो हमको बुद्धि का ताला बंद था तो हम भी तो वही काम कर रहे थे। लेकिन अभी शिव बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है, अभी भी पूरा नहीं खुला है। जिस दिन पूरा खुल जाएगा उस दिन हम शंकर की अवस्था में पहुंच जाएंगे। स्मृति स्वरूप नष्ट होगा, इसीलिए उनको तीसरा नेत्र वैसा दिखाते हैं। वो पूरा खुल गया,
अभी हमारा खुल रहा है। वी कैनॉट से कि हमारा पूरा खुल गया है, क्योंकि पुराना खुल जाना फिर यहाँ तो बिल्कुल भूल जाएंगे और स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। वहाँ तक हमको पहुँचना है, सूक्ष्म वतनवासी हमको बनना है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परमधाम में रहती हैं, वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, वहाँ रूहें रहती हैं, इसीलिए उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। और ये 5 तत्वों की दुनिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। यहाँ पर इस दुनिया में हम सभी रूहें जो है ना, हम सभी रूहें एक्टर्स हैं, पार्ट बजा रही हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अब हमारी एक्टिंग है बिगड़ गई, अब बाबा हमें अच्छी वाली एक्टिंग सिखा रहे हैं। तो ये अच्छी एक्ट जो है हमें शिव पिता परमात्मा से सीखनी है। जैसे जैसे वो कह रहे हैं, अगर हम वैसे वैसे एक्ट करते जाएंगे तो यकीनन सचखंड में नारायण जी के साथ उठ बैठ सकेंगे। लेकिन वही है कि हमको अपने एक्ट को सुधारना है, अपने आप को समझना है कि मैं आत्मा रूपी एक्टर इस ड्रामा में पार्ट बजाती हूँ। तो हम सभी रूहें पार्टधारी हैं। पार्ट मैंने बिगाड़ा है, अब मुझे सुधारना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आत्मा को लेनी है। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सारी रूहें एक साथ नहीं आती हैं, सभी रूहों के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। वो रिकॉर्डिंग जब इमर्ज होती है फिर रूह नीचे आती है। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब ये नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी। आजकल बाबा हमको बार बार पक्का करवा रहे हैं, हम रूहें हैं और हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। फिर से बाबा हमको समझा रहे हैं कि आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है किस लिए? पाठ बजाने के लिए आती है। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं, बाबा तो थोड़े समय के लिए आते हैं। हम ही पाठ बजाते बजाते एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। यहाँ ऑफ कोर्स है ना, दादियों को जो मज़ा आया होगा वो तो दादियों को आया होगा। भगवान सामने आ रहे हैं ब्रह्मा जी में, वो तो आनंद ही कुछ और होगा ना। तो जो समुख सुनते हैं वो तो बाबा कहते इतना मज़ा तो मुरली पढ़ने से नहीं आता, जो मज़ा दादियों को आता था तो इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। यहाँ समुख होना, मधुबन में समुख होना। अब यहाँ तो हम बाबा को हाजिर नाजिर करके उनसे पढ़ते हैं तो आनंदित होते हैं, लेकिन जो मज़ा उनको आता था वो तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि भगवान सामने आते हैं, वो उनको अनुभव करते हैं ब्रह्मा जी के तन में। तो यहाँ सम्मुख होना, तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे ज़रूर, अब ऐसे चित्र नहीं बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई ड्रामा में आता है तभी चित्र ऐसे बनते हैं ना। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे ज़रूर ना। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पाठ बजाया है, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। हमको समझ मिल रही है कि नई दुनिया थी, हम लोग फिर अच्छे थे, फिर पुनर्जन्म में आते आते जब हम बैड बने तो फिर हमने इस दुनिया को एकदम पुराना बना दिया। पहले पहले ऊपर से जो सोल्स आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं, वो गोल्डन एजेड सोल्स ही नीचे सबसे पहले उतरती हैं। अर्थात 108 9 लाख आत्माएं जो हैं
ये सबसे पहले ऊपर से नीचे उतरती हैं और गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें जो है अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने के लिए। सतयुग की बिगिनिंग में हम सभी आत्माएं ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे सतयुग की शुरुआत में। तो सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने और तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। अब बाबा तो सभी रूहों को संबोधित करके मुरली सुनाते हैं। इसमें जो कैच करेगा वो वैसा बनेगा और फिर यहाँ पर आएगा। लेकिन जो रूहें बाबा के सामने उस समय बैठी होती हैं वो तो डेफिनेटली फर्स्ट उसमें ही आती हैं। तो सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने के लिए। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो कि हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वज़ीर होते नहीं हैं। राय देने वाले की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। वो तो श्रीमत के द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत हमको मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। हमको जो श्रेष्ठ मत मिलती है और जब हम उस श्रेष्ठ मत पर चलते हैं वो मेरी बुद्धि में रिकॉर्ड हो जाती है। वो फिर सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा जो है ना फ्रेश हो रही है। अभी हम बहुत स्टेल हो गए, बहुत बासी हो गए थे। अब हमको फिर से बाबा रिजुविनेट कर रहे हैं। हम आत्माओं को फिर से बाबा फ्रेश कर रहे हैं। तो हम सभी रूहें फ्रेश हो रही हैं। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है ना। पुराना सारा देह का विस्तार खत्म कर करके हमको क्या बनना है, देही अभिमानी बनना है। तो जब हम देही अभिमानी बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फ्रेश एकदम। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है और अगर हम श्रीमत पर अभी चलेंगे तो वो मेरे संस्कार बन जाएंगे। वो संस्कार फिर बड़े नेचुरल तरीके से पूरी राजधानी में चलेंगे। देही अभिमानी बनना है। अभी जैसे हमको आता है कि हम बॉडी हैं, बॉडी के फादर मदर ये हैं, बॉडी की दुनिया में मेरे साथ ये है, बॉडी की दुनिया में मैंने ये किया, बॉडी की ये सारा लेबल या तो हम खुद मिटा लें बुद्धि से समझ से, या फिर ये मिटवाया जाएगा। तो जब मिटवाया जाएगा तो हम इज्जत से नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम समझ से उसको मिटाकर चलते फिरते अपने को रूह समझेंगे, सुप्रीम रूह का बच्चा समझेंगे, सुप्रीम धाम का रहने वाला समझेंगे और सतोगुणी पाठ बजाएंगे, देन आई एम देही अभिमानी। बॉडी में रहते हुए हमने देह अभिमान में आकर पाप किए हैं। अब बॉडी में रहते हुए देही अभिमानी बनकर मुझे पुण्य करना है, मेरी ड्यूटी है। और जो कर लेगा वो सजा से बच जाएगा। इस झूठ खंड में अपने आप को शरीर समझकर तो हमने पाठ बिगाड़ा है ना। तो अब इस झूठ खंड में रहते हुए ही भले सहन करना पड़े, भले मरना पड़े, झुकना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन हम रूहों को भगवान जी का ये फरमान है कि हम सभी रूहें अब आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाएं। अगला गाली दे, अगला कुछ भी करे, हमको शुभ भावना शुभकामना धारी होकर रहना है, विश्व कल्याणकारी होकर रहना है और रहम दिल क्षमाशील बनना है और परोपकारी बनना है। मधुरता यूज करनी है। कोई कड़वा बोलेगा, हमको मधुरता का सहयोग देना है। कोई मुझे अशांत करेगा, मुझे उसको शांति का सहयोग देना। कैसे देंगे शांति का सहयोग? शांत रहकर। शांत रहने का बाबा हमको समझाते हैं। अंदर भी खुराफाती नहीं चलनी चाहिए, नो क्वेश्चंस अंदर। शांत मीन्स आत्मिक शांति, समझ की शांति कि खेल है, बिगड़ गया, विस्मृत है रूहें, एक्सेप्ट कर लेना और फिर अच्छा पाठ बजाना। सब पर दया भाव रखना,
सबको स्वीकार करना, सबको दया भाव। क्यों, क्या बोलते हैं, दादी क्या समझा रही है, बाबा ही समझाते हैं, लेकिन दादी हाईलाइट करती है कि गुलजार दादी की यही 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए हमको पूरा संगम युग एंजल बनकर पाठ बजाना है, यानी कि कर्म योगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाना है। उसमें फिर हम ये नहीं कह सकते ये हुआ वो हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है हमको। कायदे से ड्रामा को समझना है, फिर कायदे अनुसार चलना है, सबको जो जैसा है वैसे स्वीकार कर लेना है, कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति रखनी है सबके प्रति, दया भाव रखना है सबके प्रति, दिव्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, डिविनिटी, अलौकिकता जिसे कहते हैं, और सहानुभूति, क्षमा, क्योंकि सब तो गड़बड़ गड़बड़ करेंगे ना, लेकिन हमको क्या करना है, क्षमा करना है, कृपा, विनम्रता। आत्माएं तो कड़वाहट यूज करेंगी, क्योंकि मैंने कड़वाहट सिखाई है ना, सबसे पहले मैंने कड़वाहट यूज करी है, उसके वाइब्रेशंस फैले हैं। तो अब दूसरी रूहें कड़वाहट ही तो देंगी ना मुझे, लेकिन अब बाबा हमको सिखाते हैं बुराई को बुराई से ठीक नहीं कर सकते हैं। रावण राज्य में हम यही कोशिश करते आए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बुराई को बुराई से ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज तक ठीक नहीं हुआ है, महाभारत का युद्ध खड़ा है, लेकिन बुराई को अच्छाई से हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए कोई भी हमारे साथ विनम्र नहीं होगा, लेकिन मुझे विनम्रता यूज करनी है, मुझको इनोसेंट बनना है, इनोसेंट निर्दोष बनना है ना, मासूम जिसे कहते हैं, जिसे दूसरे में कोई गलती नजर ही ना आए, निर्दोष दृष्टि से सबको देखना है। तो जब हम अंदर कोई भी खामी नहीं होगी, निर्दोष बनेंगे, इनोसेंट बच्चे की तरह बन जाएंगे, छोटा बच्चे की तरह, तब जाकर हम इनोसेंट कहलाएंगे ना। तो हमारे अंदर निर्दोषता होनी चाहिए, आनंदित रहना है हमको हमेशा। ये संगम युग का पाठ है जो हमको बजाना था। दयालु रहना है, दयालु कृपालु बोलते हैं ना, बाबा कहते हैं दयालु ओ कृपालु। अपना ये रहम दिल का पाठ बजाओ, अब अपने लिए मत जीते रहो, अब विश्व की आत्माओं को जगाओ। प्रेम, रूहानी प्रेम सभी के लिए बाबा ने कहा, एक भी ना छूटे इसमें, एक के साथ ज्यादा, एक के साथ कम नहीं, रूहानी प्रेम विद एवरीबडी, एक जैसा। करुणा, श्रेष्ठता, सबको स्वीकार करने वाली विशालता, ओपननेस, मतलब अंदर बाहर बिल्कुल सेम, जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वही दूसरों को बता रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नहीं बता रहे, एंजल है। फिर प्योरिटी, ये फरिश्ते की विशेषता है जो धारण करनी है, और इसी से पाठ बजाना है। अपने आप को बाबा कहते हैं क्या समझो, डिवाइन एंजल समझो। हम सब टाइटल्स को स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा बोलते हैं तुम फरिश्ते हो, तुम भगवान के फरिश्ते हो, तुम डिवाइन एंजल हो। हम ये स्वमान जो बाबा हमको देते हैं ना, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार करना मीन्स फिर उसी तरीके से पाठ बजाना। तो भगवान के दिए हुए टाइटल्स को हमको स्वीकार करना है।
तब जाकर हम अच्छा पाठ बजा पाएंगे। तो ये जो बाबा बोलते हैं ना कि तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, तो ये देही अभिमानी हम तब बनेंगे जब हम बाप समान विश्व कल्याणकारी और रहम दिल ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लाएंगे और अपने आप को फरिश्ता समझकर, फरिश्ता बनकर पाठ बजाएंगे। जैसे हमारे ब्रह्मा जी कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पूरा पाठ बजाते हैं। ये जो कर्मयोगी फरिश्ता की किताब में विशेषताएं हैं, वो उनका पूरा रोल रहा है जब से वो बाबा के बने हैं। मरजीवा जब से बने हैं, उन्होंने ये वाला रोल प्ले किया हुआ है। तो कायदे से जब हमको समझ मिलती है भगवान जी से, तो कायदे से हमको वो वाला पार्ट बजाना था, बजाय इसके कि हम क्वेश्चन करेक्शन करें, बजाय इसके कि हम दूसरों को देखें, बजाय इसके कि हम रिएक्ट रिजेक्ट करें। मना कायदे से वो कर, क्योंकि बाबा से मिलना मतलब फुल स्टॉप लगाना बाकी की बातों को। फिर कभी भी वो पुरानी बातों को नहीं सोचना है, फिर नया पार्ट शुरू हो जाता है हमारा। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। बाबा कहते तुम शांति धाम की रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हो। तुम यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लेकर टॉकी बनते हो, मतलब बात करते हो। टॉकी होने बिगर तो कर्म हो ना सके। कर्म करते हैं तो बात करते हैं ना। ये बड़ी समझने की बात है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब समझ तो है ना, अब हमको समझ तो मिल रही है। तो जिस दिन हम आत्मा बनकर पाठ बजाना शुरू कर देंगे, उस दिन मेरी बुद्धि रूपी झोली में रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि मैं एक सोल हूँ, परमधाम निवासी हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो जैसे हमारे शिव बाबा में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। सोल कहती है हम एक शरीर छोड़कर संस्कार के अनुसार फिर हम दूसरा लेते हैं। सोल क्या कहती है? सोल कहती है हम एक शरीर छोड़कर संस्कार के अनुसार फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वो बजाती रहती है। हम जो करते हैं पहली बार, वही वाला हमको पाठ मिलता है, चेंज नहीं होता है। फिर तो हम जो पाठ बजाते हैं वही रिकॉर्ड हो जाता है, वही फिर हमको मिलता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वही फिर बजाती रहती है। इसलिए हम अगर सोचते रहते क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं ना। उसने पाठ ही वैसा रिकॉर्ड कर रखा है, वो अब अपनी रिकॉर्डिंग के वशीभूत होकर पाठ बजा रही है। वी कैन नॉट चेंज दैट। ओनली थिंग इज हम सभी को शुभ भावना, शुभकामना दे सकते हैं, और एक दिन तो रूह बदलेगी ना, बस वो वाला कार्य हम कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जो पाठ मिलता है ना, वो रूह बजाती रहती है और संस्कारों के अनुसार फिर दूसरा जन्म लेती है। फिर अभी जो संस्कार बनाएगी, इसी के अनुसार फिर दूसरा जन्म लेगी। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की जो डिग्री है ना, वो कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। बाबा कहते हैं आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम हो जाती है। 111 में आएंगे वो लक्ष्मी नारायण जी, फिर 2 तारीख जब होगी, 3 तारीख जब होगी, 4 तारीख जब होगी, धीरे 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 कम होती जाएगी प्योरिटी। पतित अक्षर जो है वो द्वापर के बाद काम में लाते हैं, लेकिन पतित नहीं बनती है सोल सतयुग त्रेता युग में। द्वापर में बॉडी का आकर्षण की वजह से वो पतित कहलाने लग जाती है। तो पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में द्वापर के बाद में काम में लाते हैं,
फिर भी थोड़ा सा फर्क तो ऑफ कोर्स जरूर पड़ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना द्वापर युग में पहले मंत्रा सिस्टम से बच्चे पैदा होते हैं, सतयुग त्रेता युग में योग बल से, वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण होता है। फिर द्वापर युग में जब संन्यास धर्म आता है 3500 ईयर्स जब हो जाते हैं ड्रामा को, तब देवकुल की आत्माएं जो है ना वाम मार्ग में चली जाती हैं। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओगे है ना, 1 मास के बाद फर्क तो जरूर पड़ेगा। अब ये तो इंसान ये सोच लेता है कि हमेशा एक जैसा हो, तो हमेशा एक जैसा नहीं होता, फर्क तो पड़ता ही है। पुरानी चीज होने लग जाती है। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको वर्षा देते हैं, हमारे बाबा कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए, तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना मर्तबा पाएंगे। बाबा राजाई घराने का वर्षा देने के लिए आए, इसलिए बाबा कहते तुम जितना पुरुषार्थ करोगे ना तो फिर उतना तुमको मर्तबा मिलेगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर मेल फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं है। बाबा तो रूह को देखते हैं। मेल फीमेल बॉडी तो हम सभी लेते हैं, मेल भी बनते हैं, मेल बॉडी भी हम लेते हैं, फीमेल बॉडी भी हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्मा करते हैं ना मेल फीमेल बॉडी में, तो फिर भुगतान कैसे करेंगे बॉडी लेकर? तो बाबा कहते बाबा के पास कोई फर्क नहीं है कि मेल है फीमेल है। बाप जानते हैं, बाप क्या जानते हैं? हम आत्माओं को, बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। हम सभी सोल्स जो है ना, हम अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ पर नहीं रहती है, इसलिए हमको भी प्रैक्टिस करना है कि हम सभी आत्माएं जब संगठित भी हों, अर्थात मधुबन में भी जाएं, तो हम रूह को देखें, मेल फीमेल नहीं देखें। जो बाबा कहते हैं वो मधुबन की भूमि पर बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, वहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर देखो हमारा कर्मा हो जाता है, फिर उसका हिसाब किताब हमको देना पड़ता है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती है, क्योंकि बाबा मम्मा लोगों की मेल फीमेल दृष्टि नहीं थी, दादियों की, सबकी आत्मिक दृष्टि थी। तो जब हम जाते हैं तो हमको भी वायुमंडल को खराब नहीं करना है ना, इसलिए आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है। आत्मा हर एक अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हम भगवान पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो, जिनके पास अथाह कारून का खजाना है, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। जो भी रूह को चाहिए वो सारा कुछ अभी ले सकते हैं। तो तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं जो हैं वो ब्रदर्स हैं, जिनको बाप पढ़ाते हैं, जिनको फिर बाप वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलते बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर तुम मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। तो ये भी ड्रामा में नूत है, याद दिला रहे हैं ताकि हम सभी आत्माएं गंभीरता से अपना वर्षा ले लें। बाबा हम बॉडी से बात नहीं करते हैं, बाबा हम रूहों से बात करते हैं और संबोधित करते हैं, हे लाडले मीठे सिकिलते बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो। किस लिए? अपना वर्षा लेने के लिए। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ नूंधा हुआ है हमारा। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। आत्मा अविनाशी है
और हम एक्टर्स हैं, हम पार्ट बजाते हैं। हमारा जो पार्ट है वो हम आत्माओं में रिकॉर्डेड है, इमर्ज होता है, वैसे वैसे हम पार्ट बजाते हैं। देखो, जिसको जहाँ इमर्ज होता है वहाँ सोल्स चली जाती हैं और फिर वहाँ पर पार्ट बजाती हैं। देखो हम लोग सब कैसे पार्ट बजाते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। तो सोल जो है वो कभी मरती नहीं है, इसलिए उसका पार्ट भी कभी मरता नहीं है। जो भरा हुआ है वही पार्ट वो बजाती है। शरीर ये तो बदलता रहता है, बाकी हाँ, आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बन जाती है। शरीर बदलता रहता है, बाकी आत्मा पवित्र से अपवित्र बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। सतयुग में है पावन और इस समय जो दुनिया है ये है पतित दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन कर रहे हैं बाबा, है ना। तो अभी सुखधाम स्थापन हो रहा है, सचखंड स्थापन हो रहा है। तो उसके लिए हमको बिल्कुल सच्चा बनना है, अपने को आत्मा समझना है। जो आत्मा समझकर पाठ बजाएगा, जो आत्मा समझकर सब कुछ करेगा, आत्माओं को देखेगा, जो सारे शरीर के लेबल्स बुद्धि से हटाकर खाली आत्मा के स्वमानों के लेबल्स अपने अंदर रिकॉर्ड करेगा, वही सचखंड में जाएगा। ये हम अपनी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि भगवान की मुरली पढ़कर हम 111 में नहीं जा सकते हैं, लेकिन भगवान की मुरली को पढ़कर वो जो कहते हैं करके फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले दैहिकपन को खत्म करना है। बाबा कहते हैं आत्मा मरती नहीं है, आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, शरीर बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। जो सोल है वो प्योर होती है, फिर इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब रूहें जो हैं वो मुक्ति धाम में रहेंगी। अब इतनी सारी रूहें हैं इस दुनिया में, सब तो क्वालिफाई नहीं करती हैं। तो वो सारी रूहें जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं, वो सारी रूहें फिर वतन में जाकर रहेंगी, जब तक फिर 2500 वर्ष की राजधानी वाली सोल्स जो हैं यहाँ पर पाठ बजाएंगी। बाकी सारी जो भीड़ है वो मुक्ति धाम में चली जाएगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हो रहा है ना। बेहद का नाटक पूरा हुआ, हमारे लिए पूरा हो गया है। ये तो सुधरने वाला पार्ट बजाना है, अब पुराना पार्ट थोड़ी बजाना है। बाबा कहते वो तो आपका पूरा हो गया। इसीलिए हम आत्माओं के लिए है कि हम आत्माएं और परिवार नहीं रच सकते हैं, हम कोई संतानों की वृद्धि नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा पार्ट पूरा हो गया है। जब बाबा हमको मिलते हैं ना, तब हमारा पार्ट पूरा है। बाबा कहते अभी ये जो 5000 वर्ष का नाटक है ये पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि अब कयामत की घड़ियां हैं। बाबा जब आते हैं तो कयामत की घड़ियां शुरू होती हैं। जिसने जो जैसा किया होता है वो वैसा भुगतता है। बाबा जी कह रहे हैं अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी सोल्स जितनी भी है ना, मच्छरों में सिल जाएंगी, मच्छर की तरह जाएंगे घर वापस। इस समय कोई भी सोल आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। अगर कोई परमधाम से इस समय आ रही है ना, अभी भी तो अगर कोई परमधाम से सोल जो है वो इस समय नीचे ड्रामा में प्रवेश करे तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी। वास्तव में वैल्यू तो उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं, 111 में, उनकी वैल्यू है। नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए उसको सुखधाम कहते हैं। यहाँ पर दुख का नाम निशान दुनिया भर के हैं, इसलिए ये दुख धाम कहलाता है। हर चीज में यहाँ पर दुख है, आदि मध्य अंत दुख है।
पहले नई दुनिया में आता है, नहीं, जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं ना, उनकी वैल्यू है। नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से हम आत्माओं को लिबरेट करते हैं। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया जो है ना, उससे हमको लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी ज़रूर है, बाबा कहते हैं तैयार रहो, ये पुरानी दुनिया बदलनी ज़रूर है। तो जितना जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे, उतना उतना हम इस पुरानी दुनिया से मुक्त होते जाएंगे। पुरानी दुनिया के दैहिक संस्कारों से, स्वभाव से हम मुक्त होते रहेंगे, जितना हम बाबा को याद करेंगे और जितना हम उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय करें और हमारे शिव बाबा को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाबा कहते हैं कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है, ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बुला देती है। कायदे से हम रूहों को बाबा की यादों में ही रहना है, लेकिन माया जब देखती है कि दिनचर्या में हम ठीक नहीं चलते हैं, तो फिर बाबा ने कल क्या बोला था, बदला लेती है माया। तो फिर बाबा को याद करना है, लेकिन ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए फिर उपाय रचना चाहिए। सारा दिन अटेंटिव रहना है, बाबा की यादों में रहना है, नियमों का पालन करना है। मेहनत करनी है, बाबा कहते हैं राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है, ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने के बाद याद कोई जम जाएगी, है ना। मेहनत करनी पड़ती है। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत हमको पीते रहना है। बाबा कहते हैं ये मत सोचना कि तुम मेरे बन गए हो तो तुम्हारी याद जम गई, क्योंकि कईयों को तो ये भी समझ में नहीं है कि हमको आत्मा समझ कर बाबा को याद करना, तब हम याद कर रहे हैं। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में याद कर रहे हैं तो वो हम याद भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुतों को क्लियर नहीं है। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे ऐसा मत बोलो। जब तक जीना है पुरुषार्थ तो करना है। जब तक जीना है बाबा का ज्ञान अमृत भी पीते रहना है, इसका सेवन ज़रूर करना है। ये भी समझते हो कि हमारा ये अंतिम जन्म है और इस शरीर का भान छोड़कर देही अभिमानी हमको बनना है। यूँ तो हम सभी आत्माओं का ये अंतिम जन्म है, लेकिन कईयों के किसी के साथ अकाउंट्स रह जाते हैं तो वो शरीर छोड़ देते हैं और दूसरा बॉडी लेते हैं, या फिर कुछ सोल्स जो हैं वो एडवांस पार्टी में चली जाती हैं। बाकी हम सभी आत्माओं का ये अंतिम जन्म है। तो जब तक जीना है हमको पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत हमको पीते रहना है। ये भी समझते हो कि हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़कर देही अभिमानी बनना है। शरीर का भान झूठा भान है। हम सोल्स हैं, हम शरीर से पार्ट बजाते हैं, इसलिए शरीर का भान जो है बाबा चाहते हैं कि हम उसको छोड़ दें और देही अभिमानी बन जाए। अब शुद्ध आत्मा परमात्मा का बच्चा और परम धाम निवासी हूँ, इस विधि से हमको चलना है, देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी हमको रहना है, पुरुषार्थ भी हमको ज़रूर करना है, भाग नहीं सकते हम इससे। तो हमको गृहस्थ में भी रहना है, हमको पुरुषार्थ भी ज़रूर करना है। सिर्फ क्या करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, अपने शिव बाबा को याद करना है।
हमें अपने को आत्मा निश्चय करना है, अपने बाबा को याद करना है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। तुमको सिर्फ क्या करना है? तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मैं सैकरीन हूँ। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैकरीन हो जाओ। बाबा कहते हैं तुम भी बाकी की बातें सारी छोड़ दो, मुझको तुम याद करो। तो जिसको याद करते वैसे ही तो हम बन जाते हैं, है कि नहीं? दुनिया में भी हम जिसको याद करते हैं, जैसी उनकी अवस्था होती है वैसी हमारी भी हो जाती है। तो हमको सब लो अवस्था में है यहाँ तो हमको शिव बाबा को याद करना है। तो शिव बाबा के संग रहेंगे तो हम भी मीठे बन जाएंगे, क्योंकि वो मीठा है ना, वो मिठास का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है। तो अगर हमको इसका स्वरूप बनना है तो फिर हमको बाबा को याद करना है, बाबा के संग ही रहना है। उनके संग रहेंगे तो हम निखरते चले जाएंगे। तो हमको मीठी सैकरीन शिव बाबा के साथ रहना है, तो फिर हम सभी रूहें भी मीठी सैकरीन बन जाएंगे। तुम भी और सब बातें छोड़कर बहुत मीठी सैकरीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। बाकी सारी बातें हम छोड़ दें, क्योंकि वो हमारे अंदर फिर कड़वाहट लेकर आएंगी। उन सारी बातों को छोड़कर बाबा कहते तुम अब मीठी सैकरीन बन जाओ। बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार से भाग नहीं सकते। अगर हमने बना रखा है उसी में रहना है, उसी में पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ क्या करना है? अपने को हमें आत्मा निश्चय करना है और अपने शिव बाबा को याद करना है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को ही याद करना है। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मैं सैकरीन हूँ। तुम भी और सब बातें छोड़ दो, बहुत मीठी सैकरीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब उसको सतो प्रधान बनाने के लिए फिर याद की यात्रा में रहो। तुम तमो प्रधान तो बन गए हो, बाबा कहते हैं, लेकिन अब क्या है? अब हमको सतो प्रधान बनना है। तो सतो प्रधान बनाने के लिए आत्मा को हमको क्या करना पड़ेगा? याद की यात्रा पर रहना पड़ेगा। ये यात्रा निरंतर चलनी चाहिए, बाबा कहते हैं। जब से बाबा से मिले हैं ये यात्रा निरंतर रहनी चाहिए, तब जाकर हम आत्माओं में बदलाव आएगा। नहीं तो जब हम याद नहीं करते तो फिर हम पाप करते हैं। वो जो पाप होता है, जो समझ मिलने के बाद करते हैं, वो बहुत सारे पुण्य को कट कर देता है। बहुत सहज है बाप को याद करना। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहो और सभी रूहों को ये बताओ कि बाप से सुख का वर्षा ले लो। सभी रूहें भगवान के बच्चे हैं और सब भगवान को बहुत प्यारे। ये ऐसा माता पिता है, ये कैसा भी बच्चा है उसको भी प्यार करते हैं। इसलिए हमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि हम रूहानी प्रेम सभी के लिए रखें। किसी भी तरह की कड़वाहट हमारी दृष्टि वृत्ति में नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप यात्रा पर रहो और सबको, सारी सोल्स को बताओ कि बाप से सुख का वर्षा ले लो। सुख होता ही है कब? सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। बाबा को याद करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन माया रूपी कमी कमजोरियां जो हैं ना, इसके प्रभाव में जब हम आते हैं तो फिर हम कमजोर बन जाते हैं। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाले शिव बाबा हैं। बाप को याद करना है बहुत सहज है, परंतु माया की ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश करके मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है अगर रियलाइजेशन हो जाए तो।
याद में रहना है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। जो पार्ट आत्मा ने रिकॉर्ड कर लिया है वो पार्ट आत्मा को बजाना ही बजाना है, रिपीट करना ही करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती सतयुग में आने वाली आत्माओं का होता है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म जो है ना बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। तो इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हम आत्माओं का पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म जो है बहुत सुख देने वाला है। और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतो करके। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। तो मुझे ये भी याद रखना है कि मुझे वापस घर जाना है और बाकी रूहों को भी लेकर जाना है वापस घर, है ना। तो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हमारे पीछे ही तो जाएंगी। बाबा कह रहे हैं बाकी हिसाब किताब चुकतो करके सब चले जाएंगे। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, सब मच्छर की तरह जाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। मच्छरों सदृश तो बाबा कहते सबको ले जाते हैं। शरीर तो सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो सोल मरती नहीं है ना, वो हिसाब किताब सेटल करके फिर घर वापस जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से पवित्र बनना है। यहाँ कोई हवन सामग्री वगैरह नहीं यूज करनी। तो आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी ऐसा नहीं होता है। याद रूपी योग से ही पवित्र बनेगी। जितना बाबा को याद करेगी उतना बाबा की पवित्रता हमारे अंदर उतरेगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही तो पवित्र होना है। योग की अग्नि इसी को बोलते हैं। आत्मा बनकर परमात्मा को जब याद करते हैं तब ये अग्नि का काम करती है, याद। उन्होंने फिर नाटक बैठकर बनाए हैं कि सीता आग से पार हुई। अब त्रेता युग में क्यों पार होएगी वो आग से, है ना। लेकिन हाँ, उनकी जो आत्माएं हैं वो इस संगम युग में पाठ बजा रही हैं और फिर अपने आप को फिर से राम सीता के मर्तबे में लेकर जा रही हैं। बाप समझाते हैं तुम सभी आत्मा रूपी सीताएं हो, एक सीता नहीं है, तुम सभी आत्मा रूपी सीताएं हो। इस समय पतित हो और इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद में तुमको पावन बनना है। राम निराकार एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुए। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं कि आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वो। तो बाबा कह रहे राम जो है ना, निराकार राम, वो एक ही है भगवान, जिसको लोग पता नहीं जाने अनजाने में आजकल राम राम जी पता है नहीं कि राम किसको बोलते हैं और क्यों वो बोल रहे, बस मुख बोल रहे हैं। राम एक ही है, निराकार। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ ये वाली आग। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी।
रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में सब शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काकविष्टा के समान है, बहुत थोड़ा है। अगर सुख होता भी है तो फिर दुख भी लेकर आता है। तो इसलिए सन्यासी इसको बोलते हैं काकविष्टा के समान सुख है, इसलिए घर छोड़ जाते हैं। स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं, तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। स्वर्ग में सुख तो अथाह है बाबा कहते हैं, लेकिन वो सुख ऐसे ही मिलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरो, अर्थात जो ज्ञान बाबा देते हैं उसको धारण करो, वो हमारे आचरण में आएगा, तब मेरी बुद्धि रूपी झोली में वो रिकॉर्ड होगा। ये भी मुझे समझना है बहुत अच्छे से। जब तक जो बाबा समझा रहे हैं, जब तक वरदान दे रहे हैं, जब तक हमको स्वमान दे रहे हैं और जब तक हम उसको अमल में नहीं ला रहे हैं, तब तक वो मेरी बुद्धि के अंदर घुसेगा ही नहीं। जब हम हर जो शिक्षा है बाबा की वो प्रैक्टिकल करने की शिक्षा है, तो जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं तब मेरी बुद्धि रूपी झोली में वो ज्ञान रतन जो है ना वो बैठ जाता है, वरदान बैठ जाता है, स्वमान बैठ जाता है। फिर हम उसी प्रमाण पाठ बजाते हैं। तो रात दिन है ना, बाबा कहते हैं कहाँ योग अग्नि और कहाँ स्थूल अग्नि, आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं, सब रावण की जेल में शोक वाटिका में कैद है, सभी रूहें और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की शिकार है, मतलब शोक वाटिका में है। जब तक हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तब तक हम खुश नहीं रह सकते, आत्मिक प्रसन्नता में नहीं रह सकते। आत्मिक प्रसन्नता में लौटना है। ये जो आत्मिक प्रसन्नता है ये बाहर का कुछ भी होगा तो वो बाहर का उसको अप्रसन्न नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं आत्मिक प्रसन्नता। आत्मिक प्रसन्नता प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त होगी। कोई भी दुनिया की ताकत जो है तो बाबा कह रहे हैं यहाँ का सुख ये तो कागविष्टा मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय अब हमको नहीं आना चाहिए। दे अभिमान आने से फिर बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठते हैं हमारे मन में। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं हैं, है ना। दे अभिमान आता है तो प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, और बाबा जो धंधा देते हैं वो करते ही नहीं है। तो मूल बात है कि हमको पतित से पावन बनना है। मूल बात क्या है कि हमको पतित से पावन बनना है। मुख्य बात यही है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे कुछ भी पता नहीं है। बोलो, तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। यूं मंदिरों में जाकर गा लेंगे कि हम पतित हैं, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। लेकिन अगर हम अलग से उनको बोलें तो वो बिगड़ जाएंगे। अपने को विकारी तो कोई भी समझते नहीं है इस दुनिया में। सब विकार में जा रहे हैं। सबके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। लेकिन अगर किसी को बोल दो कि हम सब विकारी बन गए तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं है। बाबा कहते अगर तुम उनको बोलोगे तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण जो भी हैं, ये सारे को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे बोलेंगे। वो भी तो गृहस्थी थे, वो भी तो बच्चे थे। तो सबको ये लगता है कि बच्चे पैदा होने की विधि यही है, तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि वो भी वैसे ही करते होंगे।
वो तो पूजनीय है, ये बुद्धि में किसी के आता ही नहीं है। आज की आत्माओं की पूजा थोड़ी होएगी, देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा होती। क्यों? क्योंकि वो शरीर से भी और मन से भी और दृष्टि से, वृत्ति से भी पवित्र बनते। बाबा कहें अपने को विकारी तो कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, और वो है शिवालय, भगवान जी द्वारा, शिव के द्वारा स्थापन किया। इसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहते हैं, निर्विकारी वर्ल्ड। इसमें कहीं भी किसी तरह का विकार नहीं है। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वो तो एक गुरु मर गया, फिर बच्चे की गद्दी दे, फिर बच्चे को गद्दी दे देंगे। अब वो कैसी सदगति में ले जाएंगे भाई? सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में सब दुर्गति में है, और राम राज्य जो भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ राम राज्य है, 2500 वर्ष की राजधानी। बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बना कर ले जाते हैं। हमारे बाबा सबको पावन बना कर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। समझ से हम समझ गए हैं कि ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो कि अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा कहते हैं आप पायलट हो, आप रास्ता बताने वाले हो, आप रूहानी सेना हो, शिव सेना हो। आप सबको रास्ता बताओ कि अब शांति धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो। याद करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। तो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूलते चले जाओ। कलयुग से प्रीत मत रखो, इसको भूल जाओ और शांति धाम सुख धाम को याद करो। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। ये संदेश सबको देना है। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो फिर उतरती जाएगी। भगवान वाच मन मना भव, मन को प्रभु में लगाओ। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, और विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान जी, हमको मंत्र दे रहे हैं कि मन को तुम मेरे में लगाओ। और शिव भगवान वाच समझ दे रहे हैं कि जो इस विनाश के समय में विपरीत बुद्धि होकर चलेगा, विपरीत बुद्धि जो होगा ना, वो फिर विनशंति हो जाता है। वो फिर प्रभु जी की जो सुंदर राजधानी है 111 सतयुग, उसमें नहीं आ सकता है। वो फिर त्रेता युग के एंड में, कल बाबा कह रहे थे ना,
त्रेता युग के एंड में फिर आते हैं, विनशंती हो जाते हैं। और जो अभी बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखते हैं, जो बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखकर सच्चा पांडव होने का सबूत देते हैं, उनको ऊंच मर्तबा मिलता है। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। अगर हमको बॉडी कॉन्शियसनेस आता है तो हम फिर इतना ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। तो तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना आपको ऊंच मर्तबा मिलेगा। देह अभिमान में आएंगे तो फिर ऊंच मर्तबा आप नहीं पाएंगे। ये मेरे को अपने आप को समझा लेना। विनाश काले, ये विनाश का काल चल रहा है, कयामत की घड़ियां चल रही हैं। इसमें हमें प्रीत बुद्धि होकर चलना है, सबके साथ सच्ची प्रीत रखनी है। लेकिन जो ऐसे समय पर भी प्रीत नहीं रखते हैं, भगवान से विपरीत होकर चलते हैं, वो फिर विनशंती हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार नमस्ते भी और मीठे मीठे परमात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली भरनी है। कैसे भरेगी? लिखकर पॉइंट्स या सिर्फ बोलकर या पढ़कर नहीं जाएगी ये बुद्धि में। इसको यूज करेंगे, अनुभव करेंगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले अनुभूति आत्मा की करनी है कि मैं एक सोल हूं। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय हमको नहीं उठाना है। जितना हो सके अपने मीठे बाबा को, अपने बाबा को याद करना है और जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करके हमको पावन बनना है। बाकी और किसी प्रश्न में हमको नहीं जाना है। बाबा कहते हैं अब हमको प्रश्नों में नहीं जाना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखकर हमको बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। प्रभु जी के साथ सच्ची प्रीत रखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? मीठी सैकरीन बन जाएंगे, मीठे बन जाएंगे हम। कड़वाहट सारी खत्म हो जाएगी। सीजन मुरली में बाबा ने बोला भी है ना, मैं कड़वाइस नहीं देखना चाहता हूँ तुम लोगों में। सीजन का होमवर्क दिया है, अपने अंदर कड़वाइस सारी खत्म करो और सीजन दोबारा आने वाला है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखकर बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। एक बाबा के साथ सच्ची प्रीत रखकर उन्हीं के संग रहकर उन्हीं को याद करके हमको फिर से बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। सतगुरु जी का वरदान। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। ज्ञान सूर्य के जितना हम सामने रहेंगे, जितना हम उनको याद करते रहेंगे, उतना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे और उतना स्वमानधारी भी बनते जाएंगे। जैसे सूर्य के सामने देखने से
सूर्य की किरणें ज़रूर आती हैं, है ना। ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सारे गुणों की किरणें जो हैं वो अपने में अनुभव करते हैं। अगर हम बाबा की यादों में हैं, मतलब हम बाबा को अपने सामने रखते हैं। जैसे सूरज की रोशनी हमको आती है ना, हमारे ऊपर आती है, किरणें ज़रूर आती है। ऐसे जो बच्चे जो हैं ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक होती है और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक होती है और वो अंतर्मुखी रहते हैं, आत्मा परमात्मा के संसार में रहते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। उनकी सूरत में जो ज्ञान सूर्य के सामने ना, ज्ञान सूर्य को हमेशा अपने सम्मुख रखते हैं, वो सारे गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक होती है और झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व सम्मान की फलक भी दिखाई देती हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सदा स्मृति में रहना पड़ेगा कि ये अंतिम घड़ी है। मम्मा जी ने यही पाठ पक्का करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण फटाफट बनाया। ये नहीं कि 100 वर्ष संगम युग है तो चलो जी अभी हम 100 वर्ष आराम से थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी कर, नहीं किया ना उन्होंने फटाफट अपने आप को चेंज किया। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा समझा ये अंतिम घड़ी है। तो सदा हमारी स्मृति में भी रहना चाहिए कि हर घड़ी जो है वो अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। हम अचानक के दौर से चल रहे हैं ना, तो या तो पर्सनली हमारा शरीर वो हो सकता है, या फिर तुरंत युद्ध शुरू हो जाएगा, उसमें ख़त्म हो सकता है, या फिर आजकल हवाओं में सब जगह है ही ऐसे वायरस फैलाए हुए कि आप कभी भी पीड़ित हो सकते हो किसी भी चीज़ से। किसी का कुछ भरोसा नहीं अब तो सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना है ना, अंतर्मुखी होकर रहना, स्वमानधारी होकर रहना। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें हम पर जरूर पड़ती हैं, ऐसे जो सोल्स ज्ञान सूर्य बाप के साथ सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की जो किरणें हैं वो खुद में अनुभव जरूर करते हैं। उनकी जो सूरत होती है वो अंतर्मुखता की झलक वाली होती है और संगम युग के और भविष्य के जितनी भी स्वमान मिले हुए हैं उसकी फलक उनमें दिखाई देती हैं। इसके लिए सदा स्मृति में रहें कि ये अंतिम घड़ी है और किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा बाबा के साथ प्रीत बुद्धि बनकर ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहकर अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में हमको रहना है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख हमको रहना है। प्रीत रहेगी तभी तो रहेंगे ना। तो सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहकर अंतर्मुखता व स्वमान की जो अनुभूति है उसमें रहना है। अंतर्मुखता में रहना है और स्वमान का जो अनुभव है उस अनुभूति में रहना है। स्लोगन: सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना। यहाँ तो झमेले ही झमेले हैं, हम सभी आत्माओं ने बना रखे हैं ना झमेले, तो उसका विकराल रूप अब आ गया है। तो सदा उड़ती कला में अगर हम उड़ते रहेंगे बाबा के साथ, सदा अपने आप को परमधाम निवासी समझेंगे और मूल वतन की स्थिति में स्थित रहेंगे, कभी फरिश्ते की स्थिति में स्थित रहेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बाबा? उड़ती कला। तो जो सदा उड़ती कला में उड़ते रहते हैं
वही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करते हैं। जितने भी झमेले हैं ना, वो सारे उन पहाड़ों को क्रॉस करते हैं। तो सदा हमको उड़ती कला में उड़ना है और सब तरह के झमेले जो हैं उनके पहाड़ को मुझे क्रॉस करना है। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त करके संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनना है। अव्यक्त इशारे हैं कि हम अपवित्रता के बीज को भी समाप्त करें और संपूर्ण स्वच्छ, संपूर्ण पवित्र बने। पवित्रता महानता है। यही योगी जीवन का आधार है, बेस है। ये बेस, तब जाकर योग लगता है, तब जाकर जीवन योगी बनता है। पवित्रता बेस है, फाउंडेशन है। तो पवित्रता ही महानता है और यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अगर अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती है। क्या बोल रहे हैं बाबा हमको? पवित्रता महानता है। ठीक, यही बाबा कहते हैं योगी जीवन का आधार है। तभी योगी जीवन बनता है जब हम पवित्रता को अपनाते हैं। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अगर अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता है का अंश भी है, वहाँ पवित्र बाप को हम याद नहीं कर सकते हैं। मतलब वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती है अगर प्योरिटी नहीं है तो। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त करके अब संपूर्ण स्वच्छ बनो। हमारे बाबा कह रहे हैं अब जो मनसा में इम्प्योरिटी है, उसका जो अंश रह गया है, उसको भी समाप्त करके बिल्कुल प्योर, संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा हमको यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। सदा यही स्मृति रहे मुझे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पूज्य सोल हूँ, मैं पवित्र सोल हूँ जो इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। स्मृति से समर्थी आएगी ना, तो इन स्मृतियों को हमको पक्का करना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का भी धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।